हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं CSIR नेट जून 2024 में फिजिक्स के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, जिसमें हमें गिवन है डीवे टेम्परेचर ऑफ टू डायमेंशनल इंसुलेटर जो कि है 150 केल्विन, और हमें कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 1 केल्विन टू 2 केल्विन एंड 2 केल्विन टू 3 केल्विन। इसका मतलब यदि हमें केवल टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी पता चल जाए तो हम इस रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें हमें गिवन है डीबे टेम्परेचर ऑफ इंसुलेटर, ये गिवन है हमारे पास 150 केल्विन, और हमें जो कैलकुलेट करना है वो टेम्परेचर जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं हमारे पास 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन और 2 केल्विन और 3 केल्विन तक की भी गिवन है। तो इसके कंपैरिजन में यदि हम बात करें तो जो डीबे टेम्परेचर है वो ग्रेटर, बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, जो हमें कैलकुलेशन करने के लिए टेम्परेचर दिया गया है। इसका मतलब कि हमें यदि स्पेसिफिक हीट की डिपेंडेंसी लो टेम्परेचर पर पता चल जाए टू डायमेंशनल इंसुलेटर के लिए, जो कि होता है CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, तो हम इस रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल हमें डिपेंडेंसी देखनी है, क्योंकि हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, क्योंकि कॉन्स्टेंट फैक्टर जो होंगे वो रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हमें CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर मिल गया, देन हम यहाँ से हीट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये भी डिपेंडेंसी ही देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर्स आएंगे उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमें रेशियो लेना है। तो हीट को यदि हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर हमें दो गिवन ही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास T³/3, ठीक है, क्योंकि CV जो है वो T स्क्वायर के CV जो है वो T स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा T1 से T2, यानी कि Q की यदि बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T2, यहाँ पर T³ होगा, नहीं T3 में T³ एंड देन यहाँ पर है हमारे पास T2 का होल क्यूब माइनस T1 के होल क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब हमारे पास दो केस दिया गया है। फर्स्ट केस को कंसिडर कर लेते हैं ये 1 to 2 केल्विन, और सेकंड केस को कंसिडर कर लेते हैं 2 के टू 3 केल्विन। तो इस केस में यदि हम रेशियो कैलकुलेट करना चाहें तो वो हो जाएगा हमारे पास Q1/Q2। तो ये हो जाएगा हमारे पास T2 का क्यूब माइनस T1 का क्यूब। इसका मतलब हो जाएगा 2 का क्यूब फर्स्ट केस के लिए और 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई सेकंड केस के लिए हो जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 27 माइनस अगेन 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/90। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 7/90, यानी कि फर्स्ट। थैंक यू।